सो हेलो लर्नर्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। एक और लेक्चर के साथ हम आपके सामने हैं। ये आज हम करने वाले हैं इर्रेशनल इनइक्वालिटीज़। इससे पहले हम रैशनल इनइक्वालिटीज़ कर चुके हैं, मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारी हम कर चुके हैं सारी चीज़ें। अगर आपको वीडियोस देखने तो आई बटन पे क्लिक कीजिए एंड वो सारी वीडियोस आपके सामने होंगी, राइट। सो इर्रेशनल इनइक्वालिटीज़ शुरू करते हैं। क्या होता है इर्रेशनल इनइक्वालिटीज़? ओके, सबसे पहले इर्रेशनल इनइक्वालिटीज को समझने के लिए देखो, कोई भी इनइक्वालिटी अगर इस फॉर्म की है, एच ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी ऑफ एक्स, इस टाइप की कुछ इनइक्वालिटीज होती है, मतलब जिसमें ये वाला एक फैक्टर, ये वाला एक टर्म रहती है, अंडर रूट रहता है और उसके अंदर कुछ एक फंक्शन हो सकता है, पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है। उस चीज को, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल इनइक्वालिटी, इर्रेशनल इनइक्वालिटी। तो ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, इर्रेशनल इनइक्वालिटीज, कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, कैसे इसके सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। इस चीज को शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा एक ब्रीफ में मैं चीजें कुछ बताना चाहता हूं आप लोगों के लिए। देखिए, जब भी आपने ये पढ़ा होगा, लेट्स से मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, या फिर और मेरे पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू। अब इनकी जो ये डिफाइन कहां पे होते हैं, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स कहां पे डिफाइन होंगे? एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफाइंड इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू x minus 2 greater than equals to 0 respectively। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी अंडर रूट के अंदर कुछ भी एक क्वांटिटी, एक फंक्शन है अंडर रूट के अंदर, जैसे यहाँ पे x लीनियर फंक्शन है, यहाँ पे भी लीनियर फंक्शन है, तो जो भी फंक्शन अंडर रूट के अंदर है उसको हमेशा नॉन नेगेटिव करना पड़ता है। क्यों नॉन नेगेटिव करना पड़ेगा? क्योंकि जब भी अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी फंक्शन है एंड लेट्स से किसी पॉइंट पे वो नेगेटिव आंसर दे देता है, तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी दिस डजंट बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट, ये कभी रियल नंबर सेट को बिलोंग नहीं करता है। इसलिए हम हमेशा अप्रोच रखते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो भी फंक्शन है उसको सब हमेशा नॉन नेगेटिव किया जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर लिया जाए, राइट। इसी, और मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इर्रेशनल इनइक्वालिटीज में ये सारी चीजें आने वाली। आप देख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक एक्सप्रेशन पक्का रहेगा यहाँ पे, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अलग अलग केसेस हैं, इर्रेशनल इनइक्वालिटीज कैसे कैसे आती हैं और अलग अलग केसेस हैं। फर्स्ट केस कैसा है? फर्स्ट केस कैसा है कि लेट्स से कि मेरे पास कुछ ऐसा है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ जी ऑफ एक्स, ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी ऑफ एक्स, एंड इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जो इसी से हम निकालेंगे। कंडीशंस क्या क्या कंडीशंस हैं? कंडीशंस ऑन एक्स, यहां पे जो एक्स इन्वॉल्व हो रहा है उस पे क्या क्या कंडीशंस है। देखिए उस पे कंडीशंस क्या क्या है। पहली बात, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है अंडर रूट ऑफ जी ऑफ एक्स, क्योंकि मुझे पता है अंडर रूट लगा हुआ है और उसके अंदर तो पॉजिटिव, जैसे मैंने बोला नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव मान सकते हैं इसको। चलिए एक काम कर लेते हैं, 0 हो सकता है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूं, इसको मैं नॉन नेगेटिव मान लेता हूं। ये हमेशा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, एंड नॉन नेगेटिव क्वांटिटी से भी बड़ी क्वांटिटी, क्योंकि यहां पे साइन कौन सा है, ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब यहां पे लेट्स से 5 है तो उससे बड़ी ही क्वांटिटी होगी। तो इस साइड अगर नॉन नेगेटिव है तो इस साइड भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होगी, नॉन नेगेटिव। अब ध्यान दीजिए कंडीशन क्या आएगी इसमें, पहली कंडीशन क्या आएगी, दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जब भी दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायर कर लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। स्क्वायर कैसे? फर्स्ट कंडीशन कैसे आ जाएगी कि अगर मैं स्क्वायर करूं तो एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। होता क्या है, जब भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो उस पर स्क्वायरिंग की जा सकती है और इनइक्वालिटी रिटेन रहती है। कैसे इनइक्वालिटी रिटेन रहती है? अगर आपको पता हो, लेट्स से एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखिए हम, तो अगर मेरे पास कोई भी इनपुट है x1 और x2, x1 का स्क्वायर करूं और x2 का भी स्क्वायर करूं तो इनइक्वालिटी सेम रहती है, क्योंकि इस साइड ये जो ब्रांच है ये इंक्रीजिंग ग्राफ है,
इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो इसलिए हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। पहली कंडीशन कैसे निकलेगी, हमें अल्टीमेटली एक्स की वैल्यूज निकालने, तो पहली कंडीशन कैसे निकलेगी, हम जस्ट स्क्वायर कर लेंगे। आपको क्या मेक श्योर करना है कि दोनों ही नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव या ज्यादा से ज्यादा जीरो, तो स्क्वायरिंग कर लेंगे, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या आएगी, सेकंड कंडीशन होगी कि g ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये डिफाइन तभी होगा। ऐसी वैल्यूज नहीं चाहिए मुझे, इस इक्वेशन से ऐसी वैल्यू आ सकती है, ऐसी एक्स की वैल्यूज आ सकती है जिसके लिए नेगेटिव आंसर देते g ऑफ एक्स, बट अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कैन नॉट बी पॉसिबल, देयरफॉर सेकंड कंडीशन हमें लेनी पड़ेगी g ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। एंड थर्ड कंडीशन क्या लेनी पड़ेगी, थर्ड कंडीशन मुझे ये भी लेनी पड़ेगी कि f ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ऑब्वियसली क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना जरूरी है, राइट। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना जरूरी है। ये कुछ कंडीशंस होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसके बाद सेकंड केस क्या हो गया, अपने पास सेकंड केस कौन सा हो गया, सेकंड केस हो गया, अभी मैंने क्या लिया, f ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू g ऑफ एक्स, तो मैं क्या लेता हूं, f ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू g ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ g ऑफ एक्स। अब मुझे एक बात बताइए, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव और जीरो, या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, एंड पॉजिटिव क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी है, तो ये क्या हो सकता है, दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर जब ऐसी इनइक्वालिटी आएगी आप लोगों के सामने, ऐसी इर्रेशनल इनइक्वालिटी आएगी, उस टाइम आपने केसेस लेके चलने हैं। फर्स्ट केस क्या होगा, देखो फर्स्ट केस हो जाएगा कि f ऑफ एक्स अगर लेस देन जीरो है, पहला केस ये हो गया। सेकेंड केस कौन सा हो जाएगा, सेकेंड केस हो जाएगा कि अगर f ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ये कंडीशन पहले मैंने ले ली, f ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे देखिए आप, अगर f ऑफ एक्स लेस देन जीरो है, मतलब ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स ये तो हमेशा ही ट्रू होगा इस केस में, ये वाली इनइक्वालिटी तो हमेशा ही ट्रू होगी इस केस में। बट जस्ट सेकंड कंडीशन क्या आनी चाहिए, ये भी मेक श्योर करना है कि अंडर रूट ऑफ g ऑफ एक्स शुड बी डिफाइंड। तो सेकंड कंडीशन क्या आएगी, g ऑफ एक्स मस्ट बी, क्या होना चाहिए, g ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इन दोनों के, ये वाला फर्स्ट और ये वाला सेकंड, जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, यहां से आपके पास इंटरसेक्शन करके फाइनल आंसर आएगा, राइट। अब इसमें सेकंड केस देखते हैं, f ऑफ एक्स कैन बी ग्रेटर देन इक्वल जीरो, कुछ x की वैल्यूज के लिए, यहाँ पे x वेरिएबल है तो कुछ x की वैल्यूज के लिए f ऑफ एक्स कैन बी नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू दिस पॉजिटिव क्वांटिटी, दोनों पॉजिटिव है, तो जब भी दोनों पॉजिटिव था तो हम स्क्वायरिंग कर सकते थे। रिमेंबर पिछले वाला केस, यहाँ पे दोनों ही नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये ज्यादा से ज्यादा जीरो होंगे तो स्क्वायरिंग की जा सकती है। तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, यहाँ से कंडीशन आ जाएगी इस केस में, ये केस वन है, दिस इज केस वन, एंड यहाँ पे क्या है, ये केस टू है। तो केस टू का पहला ये पॉइंट है कि f ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकेंड क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग कर दो, एफ स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू g ऑफ एक्स। इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, दोनों पॉजिटिव है, अभी समझाया था, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा उस साइड। थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस हमें यहां पे भी लेना पड़ेगा कि g ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना जरूरी है, डिफाइंड होना जरूरी है। डिफाइंड वाला केस तो यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा, बट यहां पे हम ये वाली चीज नहीं कर सकते थे, स्क्वायरिंग नहीं कर सकते थे, यहां पे ये वाली मिसिंग थी, स्क्वायरिंग नहीं की जा सकती क्योंकि एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल -8 इज लेस देन 2, ये सबको पता है, -8 इज लेस देन 2, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, बट अगर स्क्वायरिंग करें 64 इज लेस देन 2, ये तो गलत हो जाएगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है -1 लेस देन 2, नेगेटिव है पॉजिटिव, बट स्क्वायरिंग करें 1 इज लेस देन 4, ये सही हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे स्क्वायरिंग नहीं की जाती, जस्ट इन दो चीजों से काम बन जाता है अपना, ठीक है। सो ये चीजें थी इर्रेशनल इनइक्वालिटीज में, दो केसेस बन गए, f ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन अंडर रूट g ऑफ एक्स, एंड दूसरा केस है f ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g ऑफ एक्स। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इर्रेशनल इनइक्वालिटी के। सो पहला क्वेश्चन है कि x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ओके, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सो वो हम कैसे करने वाले, देखिए आप, ये हमेशा पॉजिटिव है, राइट, क्योंकि अंडर रूट है और 2 है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव और 0 हो सकता है, ठीक है। ये क्वांटिटी किसके लिए 0 होगा, x इज इक्वल्स टू +-1 के लिए 0 हो जाएगा।
और ये वाली क्वांटिटी जब इससे बड़ी है तो ये भी क्या होगा, प्लस पॉजिटिव और जीरो, ठीक है। दोनों ही पॉजिटिव नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनका फर्स्ट कंडीशन याद है, फर्स्ट कंडीशन कैसे निकाली थी हमने, कि जब दोनों ही नॉन नेगेटिव होती थी तो उनका स्क्वायरिंग की जा सकती थी और इनइक्वालिटी रिटेन रहती थी। तो पहली कंडीशन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, फर्स्ट कंडीशन वो हो जाएगी, इसकी स्क्वायरिंग कर रहे हैं x प्लस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 4 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x ग्रेटर देन 4 माइनस 4x स्क्वायर। इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x, और 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो गया और ये ग्रेटर देन 0 आ गया। यहाँ पे x में कॉमन ले लेता हूँ, जैसे मैंने x कॉमन लिया तो मेरे पास बच गया 5x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। इसको मैं यहाँ से क्या आंसर आएगा, वेवी का मेथड से सीधा डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, बट हमें पता है, हमने अगर नहीं पता लगता है तो एक रैशनल इनइक्वालिटीज़ करके एक चैप्टर है, इससे पहले लेक्चर से, उसको आप देख सकते हैं। सो x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से, हाँ जी ग्रेटर देन है, तो माइनस इन्फिनिटी से -4/5 ओपन यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ये मेरे पास x की वैल्यूज़ आएंगी। सेकेंड कंडीशन भी देख लेते हैं। अब सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेकेंड कंडीशन होनी चाहिए भाई, ये तो कंडीशन आ गई, लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन, लेकिन सेकेंड कंडीशन ये होगी कि ये जो अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है, अंडर रूट वाला फंक्शन है, वो डिफाइंड भी तो होना चाहिए। वो कब डिफाइन होगा, जब अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है विच इज x माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो यहाँ से माइनस करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 या फिर x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू हो जाएगी, x बिलोंग कर जाएगा कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, राइट। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। थर्ड इक्वेशन को भी देख लेते हैं। अब थर्ड कंडीशन को भी देख लेते हैं, सॉरी थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये वाला जो टर्म है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज ये नेगेटिव हुआ तो हम पहले फर्स्ट प्लेस पे हम इसको स्क्वायर ही नहीं कर सकते थे। अगर ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, दैट मीन दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। ये अपने पास थर्ड कंडीशन आ गई। तो अपना फाइनल आंसर कब आएगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, अलॉन्ग विद दैट सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती हैं, तो ये अपना फाइनल सॉल्यूशन आएगा उस कॉमन रीजन पे जिन पे ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, वो अपना फाइनल आंसर होता है। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम रियल लाइन ड्रॉ कर देते हैं और उस पर हम देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। ये मैंने रियल लाइन ड्रॉ कर दी है। -4/5 यहाँ पे होना चाहिए, -4/5 0 होना चाहिए यहाँ पे, और -2 है, सो -2 ये रहा -2, और -1 से 1, सो -1 यहाँ पे होना चाहिए, राइट, और 1 होना चाहिए 0 से राइट साइड में। तो हम क्या करते हैं, -1 से 1, दैट मीन्स क्लोज ब्रैकेट -1 से 1 तक क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ये वाली कंडीशन मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू -2 से बड़ी, -2 के इक्वल है, -2 से बड़ी, सो यहाँ पे -2 है, उसके इक्वल है उससे बड़ी, दैट मीन्स ये इस साइड ही मूव करेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, -∞ से -4/5, -∞ से -4/5, सो ओपन -4/5 से -∞ की तरफ जाएगा और 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, राइट। अब हमें कॉमन रीजन देखना है, तो कॉमन रीजन कहाँ पे आ रहा है, देखिए कॉमन रीजन इन दोनों में यहाँ से लेके यहाँ तक तो कॉमन था, और अगर मैं इस वाली ब्रांच के साथ भी देखूँ तो ये यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट मीन्स कहाँ से कहाँ तक कॉमन आ रहा है, ये वाला रीजन कॉमन आ रहा है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। तो क्या रीजन है, दैट मीन्स x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, फाइनल आंसर आएगा ये वाला रीजन। ये वाला रीजन कौन सा है, ओपन -1 से, ठीक है, सॉरी क्लोज -1 से, ठीक है, यहाँ पे भी क्लोज है, यहाँ पे भी क्लोज है, और यहाँ पे भी क्लोज है, तो क्लोज -1 से आ जाएगा, क्लोज -1 से ओपन -4/5 यूनियन 0 से 1 क्लोज, ये अपना फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास,
अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस x माइनस 6 लेस देन x। ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव से ही छोटी हो सकती है, तो इसको भी मैंने पॉजिटिव करना पड़ेगा, राइट। दोनों पॉजिटिव है तो क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। स्क्वायरिंग कर लेते हैं, पहला स्क्वायरिंग कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² प्लस x माइनस 6 लेस देन x²। x² को इस साइड लेके आ जाऊंगा तो यहाँ पे बन जाएगा जस्ट x² प्लस x माइनस 6 लेस देन 0, और यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 लेस देन 0। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे x, तो x प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे तो माइनस 2x प्लस 3 आ जाएगा लेस देन 0। कुछ नहीं किया, जस्ट कंडीशन लगाई है कि स्क्वायरिंग कर सकते हैं जब दोनों ही नॉन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x प्लस 3 x माइनस 2, ये अपने पास लेस देन 0 आ रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक x लाई करेगा, विद द हेल्प ऑफ वीबी का मेथड, रैशनल इनइक्वालिटीज हमने बहुत सारी की थी ऐसे, तो यहाँ से साफ पता लग रहा है किससे किसके बीच में लाई करेगा, -3 से ओपन 2 के बीच में लाई करने वाला है। सेकंड सिचुएशन क्या होगा कि ये कहाँ पे डिफाइंड है, ये वाली चीज़ डिफाइंड है जब 2x² प्लस x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना जरूरी है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होगी, तो इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x², हमें चाहिए -12, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड लास्ट में आ जाएगा 2x, लास्ट में आ जाएगा 2x, और 2x के बाद मैंने x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 आ गया, यहाँ पे -3 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे x प्लस 2 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3 x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -∞ से 2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से इन्फिनिटी, यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी, -∞ से -2, ये वाला -2, एंड 3/2 से, जस्ट अ मिनट, 3/2 से ओपन इन्फिनिटी। ये अपने पास सेकेंड कंडीशन से आंसर आ गया। थर्ड कंडीशन क्या थी भाई, ये पॉजिटिव कर लिया बट ये भी तो नेगेटिव हो सकता था ना किसी वैल्यूज के लिए, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो थर्ड कंडीशन अपनी क्या हो जाएगी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मेरे पास थर्ड कंडीशन है। तो इन तीनों को कंबाइन करें तो फिर आंसर बता देते हैं फटाफट से। मैं यहाँ पे रियल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है, x माइन, ठीक है यहाँ पे देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या है, -∞ से -2 एंड 3/2 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लेट्स से -2 है एंड यहाँ पे 3/2 है। क्या बोल रहा है, -2 से क्लोज ब्रैकेट -2 से -∞ से -2 एंड क्लोज ब्रैकेट -3/2 से इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। ये वाली मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। हमें करना क्या है, हमें ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन जिस रीजन में फुलफिल होगी, जिस रीजन में तीनों के तीनों कंडीशन मिलेंगी, कॉमन होगा, इंटरसेक्शन लेना बेसिकली इनका, ठीक है। तो वो वाला अपना सॉल्यूशन होगा। इसको तो मैंने प्लॉट कर दिया यहाँ पे। ये क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल 0, x ग्रेटर देन इक्वल 0 मतलब यहाँ पे 0 होगा कहीं पे, तो ग्रेटर देन इक्वल 0 मतलब ये वाली सिचुएशन, ये वाले, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन तो गायब हो गया, ठीक है, क्योंकि कॉमन लेना है। तो कॉमन ये और इसमें आ रहा है कॉमन। अब एक और सिचुएशन है ये वाली -3 से 2 तक, ओपन -3 से 2 तक, तो यहाँ पे -3 होगा और यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, 2 होगा। तो लास्ट में क्या आ रहा है, ओपन -3 से ओपन 2 तक। तो कॉमन कहाँ पे आ रहा है, कॉमन आप देखिए कहाँ पे आ रहा है, इस वाले रीजन में कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि ये वाली जो सिचुएशन है ये 0 से, ये वाली जो सिचुएशन है ये 0 से बड़ी हो रही है, राइट। और कॉमन कहाँ पे आएगा, कॉमन यहाँ से शुरू हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे इस वाले रीजन से। ये कौन सा रीजन है, ये 3/2 से कहाँ तक कॉमन है, ओपन 2 तक। तो आंसर क्या आएगा अपना, आंसर आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट 3/2 से ओपन 2, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अच्छा यहाँ पे एक और चीज है,
चलिए पहले थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे क्या है, ये तो पॉजिटिव है, दिस इज थर्ड क्वेश्चन, ये तो पॉजिटिव है बट इसकी श्योरिटी नहीं है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हम दो केसेस बना के चल लेते हैं, कुछ वैल्यूज के लिए कुछ एक्स की वैल्यूज के लिए ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा, तो उसमें अलग तरह से हम अप्रोच करेंगे जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। कुछ एक्स की वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा तो अलग तरह से। केस 1, जब x प्लस 1 लेस देन 0 है, सो x की वैल्यू -1 से छोटी, ठीक है, इन सभी वैल्यूज के लिए x की वैल्यू -1 से छोटी। नेक्स्ट, अब देखिए ये नेगेटिव है इन वैल्यूज के लिए, जब भी x की वैल्यू -1 से छोटी तो ये तो नेगेटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अंडर रूट में है तो ये तो हमेशा ही फॉलो होगा, ये तो हमेशा ही इस रीजन में जब x की वैल्यू -1 से छोटी है, ये इनइक्वालिटी तो हमेशा ही ट्रू होगी किसी भी x के लिए, बट x -1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। बट एक चीज का ध्यान रखना है हमें कि ये अंडर रूट डिफाइन भी तो होना चाहिए। अब वो डिफाइन कहाँ पे है, ये हमारे सेकंड कंडीशन बनेगी, वो डिफाइन कहाँ पे, जब 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, राइट, जब 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अगर 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से आ जाएगा x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहां से आ जाएगा x मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये कंडीशन बोल रही कि -1 से छोटा और ये कंडीशन बोल रही 5 से छोटा, तो आंसर क्या आएगा अल्टीमेटली, जहां से कॉमन है, इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करना है हमें, तो कहां से कॉमन है, ये बोलता है 5 से छोटे, ये बोलता है -1 से छोटा, तो आंसर क्या आ गया अपना, कॉमन कहां से है, -∞ से -1 ओपन, ये आंसर आ गया, पहले पार्ट से ही आ गया। सेकंड केस क्या लेना है, सेकंड केस लेना है कि जब ये वाला पार्ट ये x की कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव हो, दैट मीन्स x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वहाँ पे लेस देन हो गया स्ट्रिक्टली, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया, सो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, दैट मीन्स x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -1 से इन्फिनिटी तक, ओपन इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, ये डिफाइन भी तो होना पड़ेगा। अब इस सेकंड केस का ये सब पार्ट था, मान लो ये सब पार्ट 1 है, ये सब पार्ट 2 है, मतलब सेकंड कंडीशन अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जब डिफाइन होगा 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये तो मैंने यहाँ पे भी सॉल्व किया था, तो यहाँ से क्या आया था, x लेस देन इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स x बिलोंग कर रहा था -∞ से क्लोज ब्रैकेट 5 तक, -∞ से क्लोज ब्रैकेट 5 तक, ठीक है। ये कंडीशन थर्ड कंडीशन भी है। थर्ड कंडीशन कौन सी है, जब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, इस वैल्यूज के लिए, इस रीजन में जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों की स्क्वायरिंग कर लेंगे, ये अपनी थर्ड कंडीशन आएगी। थर्ड कंडीशन में स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम दोनों साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा, 0 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, 0 इज ग्रेटर देन दिस, दैट मीन्स दिस मस्ट बी लेस देन 0। क्या क्या फैक्टर आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 लेस देन 0, x प्लस 4 आ गया, -1 ले लिया, x प्लस 4 लेस देन 0, तो क्या आ रहा है, x माइनस 1 और x प्लस 4 लेस देन 0, दैट मीन्स x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा 1 से लेके 4 तक, राइट, ओपन 1 से लेके 4 तक। अब इसको ये वाले रीजन को ये वाले रीजन को मैं क्लब कर देता हूँ और उसके साथ यूनियन कर दूंगा, वो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस रीजन के लिए बात कर लेते हैं, देखिए इस रीजन के लिए बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है -1 से इन्फिनिटी, तो यहाँ पे लेट्स से -1 है, सो क्लोज ब्रैकेट -1 से इन्फिनिटी, ये क्या बोला है, -∞ से 5, तो यहाँ पे 5 है, तो क्लोज ब्रैकेट -5 से -∞, और ये 1,4 कहाँ पे है, यहाँ पे है 1,4, 5 से छोटा होगा 1 और 4 भी छोटा होगा, ओके। ये होगा 1 और ये होगा 4, राइट, ये 1 है, ये 4 है, तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे ओपन 1 और 4 है, ओके। अब देखिए कहाँ पे कॉमन आ रहा है,
कॉमन कहाँ पे आ रहा है, 1 और 4 सबसे छोटा रीजन है, दैट मीन्स ये कॉमन होना चाहिए, तो 1,4 ये सबसे यहाँ पे छोटा है, और तीनों के तीनों ये वाले रीजन में कॉमन आ रहे हैं, ये देखिए आप, तीनों के तीनों ये वाले रीजन में कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स इस पार्ट से, इस पूरे पार्ट से अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, इस पूरे पार्ट से अपना फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा ओपन 1,4। अब मुझे किसके साथ वो करना है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक मिनट देखिए, हम यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है, x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -4 से 1 तक, ठीक है, बेबी का मेथड लगाइए, इसका क्रिटिकल पॉइंट -4 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो -4 से 1 लाई करेगा, दैट मीन्स यहाँ पे भी मुझे करेक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं करेक्शन कर लेता हूँ, -4, लेट्स से ये -4 है और ये 1 है, तो ओपन -4 से ओपन 1, फिर ये वाले रीजन को देखता हूँ -1 से बड़ा, तो यहाँ पे -1 होगा, सो -1 से बड़ा, -1 से बड़ा, तो क्लोज ब्रैकेट -1, ये क्लोज ब्रैकेट -1 से इन्फिनिटी की तरफ, और लास्ट में क्या है, 5 से छोटा, सो 5 से छोटा, ये यहाँ पे 5 हो गया, और क्लोज ब्रैकेट 5 है से नेगेटिव साइड, राइट। अब तीनों रीजन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीनों रीजन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए आप, तीनों रीजन यहाँ पे ये वाले रीजन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर इस वाले पार्ट का फाइनल आंसर हो जाएगा, इस वाले पार्ट का फाइनल आंसर हो जाएगा ये वाला, ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे भी क्लोज है, यहाँ पे भी क्लोज है, दैट मीन्स क्लोज ब्रैकेट -1 से 1 पे ओपन है, और उससे उधर तो अनकॉमन पार्ट है, दैट मीन्स ओपन 1, राइट, यहाँ पे आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट -1 से ओपन 1, ठीक है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट था, यहाँ पे ओपन था, तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट -1 से 1 तक ओपन आएगा। अब ये वाला केस अलग था, ये वाला केस अलग था, तो लास्ट अपना जो फाइनल आंसर आएगा, इसकी यूनियन, इस वाले पार्ट की यूनियन इस वाले पार्ट के साथ यूनियन कर देंगे, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा अपना, यहाँ पे था x बिलोंग कर रहा था ओपन -∞ से -1 यूनियन क्लोज ब्रैकेट -1 से क्लोज ब्रैकेट -1 से ओपन 1। तो इसको हम कंबाइन करेंगे तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे -1 मिसिंग है, बट यहाँ पे तो -1 है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -∞ से 1 तक ओपन, दिस इज आवर फाइनल आंसर, राइट। सो इस तरीके से क्वेश्चन हो गए, ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √x माइनस √4 - x इज इक्वल्स टू 1। ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसको मुझे सॉल्व करना है। इज इक्वल्स टू 1 नहीं, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसको सॉल्व करना है मुझे। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए आप एक काम करते हैं, पहले तो मैं इसको इधर लेके चले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास √x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस √4 - x। और एक और चीज़ है यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें इस चीज़ को डिफाइन भी करना है। पहले ये डिफाइन कहाँ पे होगा, √x डिफाइन होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और ये कहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, √4 - x, √4 - x डिफाइन होगा जब 4 - x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा, दैट मीन्स 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, दैट मीन्स x लेस देन इक्वल्स टू 4। तो मुझे पता लग गया कि इसकी जो डोमेन है, या फिर ये किन वैल्यूज़ के लिए डिफाइन होता है। डोमेन का सेम मतलब होता है कि कौन सी वैल्यूज़ के लिए जो गिवन इक्वेशन है, गिवन फंक्शन है, वो डिफाइन होता है। तो वो डिफाइन कहाँ से कहाँ तक के लिए है, वो डिफाइन हो रहा है 0 से लेके 4 तक के लिए, क्लोज ब्रैकेट 0 से 4 तक के लिए ये डिफाइन है, राइट। इसको हमेशा दिमाग में रखना, ये यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, 1 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा, अंडर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये भी पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि ये इससे बड़ा ही तो है, √x इससे बड़ा ही है। अब रिमेंबर, जब दोनों साइड पॉजिटिव होता था तो हम क्या करते थे, हम कंडीशन लगाते थे, 3 कंडीशन। पहले तो इसकी स्क्वायरिंग की जा सकती है, नो प्रॉब्लम, सो स्क्वायरिंग कर लेते, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर रहा हूं।
यहाँ पे बन जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी सेम रहेगी, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस एक्स का अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का 4 माइनस एक्स आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्क्वायरिंग कर सकते थे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसको यहाँ पे, इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ, ये बन जाएगा 2x, राइट, और यहाँ पे ये 2x, यहाँ पे 2x बन गया और प्लस 5 है, इस साइड जाके माइनस 5 बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स, राइट। अब देखिए ये तो पॉजिटिव है, 2 टाइम्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। क्यों पॉजिटिव होना पड़ेगा? क्योंकि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से बड़ी है। तो अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी हैज टू बी पॉजिटिव, हैज टू बी ग्रेटर देन, हैज टू बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो ये कहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा? ये हो जाएगा 2x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी ये पॉजिटिव रहेगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है। सो 2x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2, विच इज x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5। ये एक और कंडीशन आ गई, इस कंडीशन को मैंने फर्स्ट नाम दे दिया और ये वाली कंडीशन को सेकंड नाम दे दिया, राइट। अब दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव हैं तो हम उनको स्क्वायरिंग कर सकते हैं, राइट, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, चलिए। सो स्क्वायरिंग करके क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है, 4 माइनस एक्स, 2x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स। स्क्वायरिंग कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 25, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 टाइम्स 4 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे इसे तो यहाँ पे बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 माइनस 4x। इसको इधर साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 4x स्क्वायर, इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे माइनस 16x बनेगा, और 16 को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस 9 बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करें तो क्या आ रहा है? x की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं? x की दो वैल्यूज़ आएंगी, 16 प्लस माइनस अंडर रूट 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं, 4 इंटू 4 इंटू 9, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो यहाँ से आ जाएगा 16, इनफैक्ट प्लस माइनस यहाँ से भी मैं 16 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो अंडर रूट बचेगा, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 16, बाहर मैंने इन दोनों से 16 कॉमन ले तो बाहर 4 आ जाएगा, 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। तो सॉल्व होके क्या आ गया? कट कर सकता हूँ मैं ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा, राइट, यही आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स इसके रूट्स कैसे लिख सकता हूँ? इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? डायरेक्टली इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 4 माइनस अंडर रूट 7 बाई 2 टाइम्स x प्लस 4 प्लस अंडर रूट 7 बाई 2, ठीक है, ये रूट्स आए इसके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। x की वैल्यू ये है, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस और माइनस, ठीक है। सो वेवी का मेथड से इसके डायरेक्टली सॉल्यूशन क्या लिख सकता हूँ? इसके सॉल्यूशन में लिख सकता हूँ x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से, छोटा कौन है इन दोनों में से? माइनस इन्फिनिटी से 4 माइनस अंडर रूट 7 बाई 2 यूनियन 4 प्लस अंडर रूट 7 बाई 2 से इन्फिनिटी, राइट, वेवी का मेथड से ये आ गया। अच्छा ध्यान दीजिए, ये हमारे पास थर्ड आ गया, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब एक और चीज़ है, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी, इनको मैं प्लॉट कर लेता हूँ, इनको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर देता हूँ। एक और चीज़, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ पे 4 माइनस अंडर रूट 7 बाई 2, अंडर रूट 7 इज अराउंड, अंडर रूट 7 होता है क्योंकि 3 का स्क्वायर यहाँ पे 4 माइनस अंडर रूट 7 बाई 2 है, अगर यहाँ पे 9 होता तो 3 आता, और 4 होता, अंडर रूट 4 होता तो 2 आता, दैट मीन्स 2 और 3 के बीच में है ये, ठीक है। 3 कब आता है? जब 9 होता, अंडर रूट 9, 3 आ जाता, और अंडर रूट 4 होता तो 2 होता, दैट मीन्स अंडर रूट 4 और अंडर रूट 9 के बीच में अंडर रूट 7 है, दैट मीन्स ये 2 और 3 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो लेट्स से यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग ले लेते हैं,
2.4 मान लो, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता बट 2.4 मान लो रफली। तो 4 माइनस 2.4, 4 माइनस 2.4 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 माइनस 2.4, ठीक है। तो ये हमेशा 4 माइनस 2.4 डिवाइडेड बाई 2, तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 रहेगी। और ये वाली क्वांटिटी क्या रहेगी, ये वाली क्वांटिटी रहेगी 4 प्लस 2.4, दैट मीन्स ये 3 पॉइंट समथिंग रहेगी, 3 पॉइंट मान लो 4 है, राइट। अब एक चीज़ है, अब इनको हम प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए रियल लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पे 0 और 4 क्लोज ब्रैकेट 0, और यहाँ पे 4 दैट मीन्स क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके 4 तक। इसको देखा जाए तो ये 2.5 से बड़ा चाहिए, तो 2.5 यहाँ पे होगा कहीं पे 2.5, तो 2.5 से बड़ी पॉजिटिव वैल्यूज मांग रहा है। और लास्ट में यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे ये आ रहा था 0 से बड़ा और ये आ रहा था 3.4, तो यहाँ पे ये 0 से बड़ा है, दैट मीन्स 0 से बड़ा बट 2.5 से छोटा है, तो ये वाली होगी यहाँ पे। लेट्स से ये जो पॉइंट है 4 माइनस √7/2 पॉइंट है, ये से इधर जा रहा है, ओपन है यहाँ पे सॉरी, और यहाँ पे 4 प्लस √7, तो ये 4 प्लस √7/2 3 पॉइंट समथिंग आया था यहाँ पे, ये देखिए 3 पॉइंट समथिंग, तो ये होगा 2.5 से बड़ा। दैट मीन्स लेट्स से यहाँ पे होगा ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, मैं कलर दूसरा यूज़ कर लेता हूँ इसके लिए, ये है 4 प्लस √7/2, और इससे ये बड़ा है। तो कौन सा कॉमन पोर्शन आ रहा है, कौन सा कॉमन पोर्शन आ रहा है, देखिए ये वाला कॉमन पोर्शन नहीं, ये वाला कॉमन पोर्शन नहीं है, क्योंकि ये वाले जो ब्रांच है ये 2.5 से बड़ी ब्रांच है। और अगर देखा जाए तो ये वाला कॉमन पोर्शन है, क्योंकि 2.5 से भी बड़ा है ये, 4 यहाँ पे 0 और 4 के बीच में भी लाई कर रहा है, और ये वाला 2 ये 4 प्लस √7/2 से बड़ा। दैट मीन्स आंसर क्या आएगा, ये वाली ब्रांच। कौन सी ब्रांच है, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 4 प्लस √7/2 से क्लोज ब्रैकेट 4 तक, ओपन 4 प्लस √7/2 से क्लोज ब्रैकेट 4 तक। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो ऐसे ही क्वेश्चन करने इरेशनल इनइक्वालिटीज़ के, सिंपल क्वेश्चन से। बस आपको फर्स्ट में जो हमने फर्स्ट जब आज लेक्चर शुरू किया था उसमें आपको मेक श्योर करना है कि कैसे पॉजिटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव का है तो हम स्क्वायरिंग नहीं करते हैं, 2 केसेस बना के चल जाते हैं कि ये वाला जो अननोन है ये कभी पॉजिटिव होगा तो कैसे चलेंगे, और नेगेटिव होगा तो किस तरह से हमें कंडीशंस निकाल के आंसर निकालना है। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच।